रात के 3 बजे थे। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा किसी अनजाने खतरे का एहसास करा रही थी। रिया और उसके 4 दोस्त एक सुनसान रास्ते पर गाड़ी चला रहे थे। उनका प्लान था एक एडवेंचर ट्रिप का, लेकिन रास्ते में उनकी कार अचानक खराब हो गई। यार, ये क्या सीन हो गया? हैं? अर्जुन ने कार के बोनट को खोलते हुए कहा। कोई हवेली दिख रही है वहां? रिया ने उंगली से इशारा किया। दूर अंधेरे में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी और वहां से हल्की हल्की रोशनी झांक रही थी। शायद वहां से मदद मिल जाए, करुण बोला। सब हिचकिचा रहे थे, लेकिन कोई और चारा भी नहीं था। वो धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ने लगे। अंदर घुसते ही माहौल ठंडा हो गया, जैसे किसी ने उनकी आत्मा तक जमा दी हो। हवेली के अंदर अजीब सी सीलन की बदबू थी और दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। हेलो, कोई है यहां? रिया ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। वो सब सहम गए। अंदर घुसते ही एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। ये जगह ठीक नहीं लग रही, नेहा ने कांपते हुए कहा। तभी एक बच्चे की हंसी गूंज उठी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। तभी करुण की नजर दीवार पर लगे एक पुराने फोटो पर पड़ी। उसमें वही 5 लोग थे, रिया, अर्जुन, कर्ण, नेहा और समीर। ये कैसे हो सकता है? समीर चिल्लाया। तभी हवा तेज चलने लगी और हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई जब उन्होंने सुना, तुम सब पहले भी यहां आए थे और मारे गए थे। रिया के दिमाग में अजीब अजीब तस्वीरें आने लगी। खून, चीखें और वही हवेली। अचानक उसे याद आया, वो सब पिछले जन्म में इसी हवेली में आए थे और यहां किसी ने उनकी हत्या कर दी थी। हमें यहां से भागना होगा, अर्जुन चिल्लाया। लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। दीवारों से हाथ निकल रहे थे और एक डरावनी परछाई उनकी तरफ बढ़ रही थी। तुम फिर से नहीं बच पाओगे, वो परछाई फुसफुसाई और फिर हवेली में बस चीखों की आवाज गूंज उठी। अगली सुबह सड़क किनारे वही टूटी कार खड़ी थी, लेकिन उसमें कोई नहीं था। हेलो दोस्तों, अगर आप सभी को स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।